ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा लास्ट वीडियो में हमने डी वॉल से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम देखेंगे मेथडोलॉजी फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डी वॉल। डी वॉल कंस्ट्रक्शंस के क्या क्या मेथड्स हैं, आज हम उनको देखेंगे। फर्स्ट वन इज मशीनरी रिक्वायरमेंट्स। मशीन कौन कौन से मशीन की रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला जो मशीन है वो है हाइड्रोलिक रिग, सेकेंड वन इज मैकेनिकल ग्रैब, थर्ड वन इज सिजल और हैमर, फोर्थ वन इज क्रेन एंड फिफ्थ वन इज एक्सकेवेटर और सिक्स्थ वन इज हाइवा। तो हम देखेंगे मैकेनिकल ग्रैब। मैकेनिकल ग्रैब क्या है? मैकेनिकल ग्रैब हम एक्सकेवेशन के लिए, डी वॉल एक्सकेवेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो विच इज़ फिटेड इनटू द हाइड्रोलिक रिग। दूसरा है हमारा सीजल। बहुत टाइप के स्ट्राटा मिलते हैं ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, तो उसमें कोई जो स्ट्राटा है वो सॉफ्ट रॉक है, कोई सैंडी सॉइल है, कोई हार्ड रॉक है। तो जहाँ पे हमको हार्ड रॉक इनकाउंटर्ड होता है तो वहाँ हमें सीजल हैमर का यूज़ करना होता है उस एक्सकेवेशन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा है एक्सकेवेटर, जो एक्सकेवेटेड मटेरियल बाहर निकाल के रखते हैं उसकी शिफ्टिंग के लिए हमको एक्सकेवेटर और हाइवा चाहिए ताकि हमारा स्मूथ प्रोग्रेस हो। तो ये दीज आर द मशीनरी रिक्वायरमेंट्स। now we will come to the now we will come for the construction of डी वॉल। डी वॉल कंस्ट्रक्शंस के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो पहला है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ गाइड वॉल। डी वॉल कंस्ट्रक्शन से पहले हमें गाइड वॉल बनाना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ गाइड वॉल। A two parallel concrete beam constructed along the side of a wall as a guide to the excavation tools। जो excavation tools है जैसे ड्रिलिंग रिग फिटेड विथ मैकेनिकल ग्रैब, उसके लिए एक गाइड का काम करता है गाइड वॉल। तो उसको हम गाइड वॉल बोलते हैं, उसको हम गाइड वॉल कहते हैं। गाइड वॉल का एक और एडवांटेज है, इट गिव्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ डी वॉल। डी वॉल की कंटिन्यूटी को भी मेंटेन रखता है। जैसे हमारा एक पैनल ख़त्म हुआ, फिर हम सेकेंड पैनल को स्टार्ट किए, तो इन दिस वे इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द डाइफॉर्म वॉल। और तीसरा है क्या गाइड वॉल का, इट स्टेबलाइज द टॉप सॉइल्स को वो स्टेबलाइज करके रखता है। इट डज नॉट अलाउ द सॉइल टू कोलैप्स। जो डाइफॉर्म वॉल की हाइट होती है वो ग्राउंड लेवल से 1200 mm टू 1500 mm की होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 100 mm टू 200 mm तक की होती है। जो फ्लेंज रहता है गाइड वॉल का, जो अर्थ के ऊपर रिटेन है, वो 500 mm टू 600 mm होती है इसकी विड्थ। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट हम इसके कॉन्क्रीटिंग में यूज़ करते हैं। ये हो गई गाइड वॉल। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो डी वॉल से रिलेटेड है, चलिए हम उसको जान लेते हैं। पहला है पैनल किसको बोलते हैं? आपने नाम सुना होगा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो इसमें यहाँ पे पैनल्स है। पैनल का मतलब है यूनिट ट्रेंच एक्सकेवेटेड और कास्ट एट ए टाइम। यूनिट ट्रेंच एक्सकेवेटेड और कास्ट एट ए टाइम। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको पैनल कैसे होगा। कोई भी यूनिट को जब हम एक साथ कास्ट करेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड एज ए पैनल। सपोज हमारे ड्राइंग में मेंशन रहता है पैनल लेंथ इज़ 5 मीटर, तो हमको 5 मीटर का एक पैनल लेना है। कभी किसी ड्राइंग में 4 मीटर भी रहता है, किसी ड्राइंग में 3 मीटर भी रहता है, एज पर साइट कंडीशन। तो जो भी हमारा पैनल लेंथ है उसको एक साथ हमको कास्ट करना है। एक साथ कास्टिंग मतलब जो भी हमारा प्रोसेस है, अगर हम उसका डी वॉल का एक्सकेवेशन करेंगे तो वो एक साथ करेंगे, केज लोअरिंग करेंगे, रिइंफोर्समेंट लोअर करेंगे, एक साथ करेंगे, और पूरे पैनल को 5 मीटर के पैनल को एक साथ कास्ट करेंगे। That is called as a panel. Unit range excavated or cast at a time is called as a panel. तो पैनल इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी पैनल और सेकेंडरी पैनल। 2 पैनल में कैटेगराइज होता है ये पैनल 2 पार्ट में कैटेगराइज है। वन इज प्राइमरी पैनल एंड अदर वन इज सेकेंडरी पैनल। प्राइमरी पैनल क्या है? पैनल मेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द वॉल। पैनल मेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द वॉल इन द फर्स्ट सीरीज and leaving a suitable gap for secondary wall।
दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी पैनल, जो कि मेन एक्सिस में लाइज होता है फर्स्ट सीरीज में, और सुटेबल गैप रहता है सेकेंडरी वॉल के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैनल। प्राइमरी पैनल आर कास्ट, प्राइमरी पैनल की जो कॉन्क्रीटिंग होती है वो दोनों एंड में हम स्टॉप एंड फिक्स कर देते हैं, एमएस का स्टॉप एंड फिक्स कर देते हैं वर्टिकली, ताकि वो इंटरलॉक हो जाए दोनों एंड से, ताकि कंक्रीट हमारे दूसरे पैनल में ना जाए, इसलिए हम दोनों एंड से उसको इंटरलॉक कर देते हैं। और स्टॉप एंड के आगे वाले पीछे वाले पोर्शन में गनीवैक फिल कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग पोरिंग कंक्रीट के प्रेशर से स्टॉप एंड शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए हम उसको इंटरलॉक करते हैं। दोनों एंड में अगर हम स्टॉप एंड यूज़ करते हैं तो डैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी पैनल। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम इसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो दोनों एंड से ये लॉक होगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉप एंड, इंटरलॉकिंग इज देयर। दूसरा है सेकेंडरी पैनल। सेकेंडरी पैनल मेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द वॉल इन द सेकेंड सीरीज and interlocked with the panel interlocked with the panel for effective and reasonable leak proof joint। लीक प्रूफ ज्वाइंट रहे दोनों में, दोनों वॉलों के बीच में जो सीपेज ना हो, लीक प्रूफ ज्वाइंट रहे, उसके लिए हम उसको रिजल्टिंग इन ए कंटिन्यूअस डी वॉल, और उसका जो रिजल्ट हो कंटिन्यूअस डी वॉल में मेंटेन हो, इसके लिए इसे हम सेकेंडरी वॉल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्राइमरी पैनल और सेकेंडरी पैनल। अब इसमें क्या है, सॉइल स्टेबलाइजेशन। जैसे ही हमने गाइड वॉल कंस्ट्रक्ट कर लिया और बोरिंग स्टार्ट की, ड्रिलिंग स्टार्ट किया, तो इसमें हमको 2 फ्लूइड लगते हैं जो कि सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसा है, जब हम बोरिंग स्टार्ट करेंगे तो जब नेचुरल वाटर, ग्राउंड वाटर आना चालू होगा तो क्या है, हमारा सॉइल कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा, सीपेज होगा ग्राउंड वाटर का, तो मिट्टी कोलैप्स होने चालू हो जाएंगे। तो हम इसके लिए हमें 2 फ्लूइड की ज़रूरत होती है जो कि सॉइल को स्टेबलाइज, एक्सकेवेशन को सपोर्ट करे, सॉइल को सपोर्ट करे और सॉइल को कोलैप्स होने से बचाए। तो वो जो 2 फ्लूइड है उसमें एक का नाम है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या है देखते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए क्ले विच हैज एबिलिटी टू स्वेल एंड फॉर्म अ जेल व्हेन डिस्पर्स्ड विथ वाटर। इसको हम जब पानी के साथ, ये क्या एक टाइप का क्ले होता है जो स्वेलिंग की एबिलिटी होती है इसमें, जब हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये जेल बना लेता है, मतलब एक स्लरी बना देता है, विच इज़ यूज्ड एज ए सॉइल स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ डी वॉल। इसमें 85% क्ले मिनरल्स होते हैं जो कि मोंटोमोरोलोनाइट नाम का एक क्ले है जो इसमें पाया जाता है। हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज ए हाई प्लास्टिक क्ले। जो क्ले मिनरल्स होता है मोंटोमोरिलोनाइट नाम का एक क्ले मिनरल होता है जिसकी मात्रा यहाँ पे 85% होती है, इसलिए हम इसको हाई प्लास्टिक क्ले भी कहते हैं। अब इसका यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेंटोनाइट एंड यूजेस क्या है। इट स्टेबलाइज द सॉइल। पहला है कि ये सॉइल को स्टेबलाइज कर देता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए सीलेंट की तरह भी काम करता है। सपोर्ट द एक्सकेवेशन बाय एक्सर्टिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से एक्सकेवेशन को सपोर्ट करता है। और अब हम इसके 2-3 टेस्ट हैं जो कि हमको ज़रूरी है बेंटोनाइट पोर करने से पहले, डी वॉल बोरिंग में पोर करने से पहले 2-3 टेस्ट होते हैं जो हमको परफॉर्म करने पड़ते हैं बेंटोनाइट के लिए। उसमें एक है डेंसिटी का जो टेस्ट है, ये जो डेंसिटी का टेस्ट है, ये फ्रेशली बेंटोनाइट के लिए जो टेस्ट है वो ड्यूरिंग बोरिंग, फ्रेश बेंटोनाइट में जो बोरिंग के समय जो डेंसिटी चाहिए वो 1.04 to 1.10 चाहिए एज पर IS 95561980 के हिसाब से, 1.04 to 1.10। दूसरा है बिफोर कॉन्क्रीटिंग, मीन्स आफ्टर फ्लशिंग। हम इसको फ्लश भी करते हैं क्योंकि बेंटोनाइट इज मिक्सड विद द डिलीटीरियस मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट। डिलीटीरियस मटेरियल मीन्स सिल्ट, सैंड, मड के साथ मिक्स होता है, तो उसको हम फ्लश करते हैं।
फ्लश करने का मीन्स उसमें जो डिलीटेरियस पार्टिकल्स है उसको रिमूव करते हैं फ्लशिंग के द्वारा। तो उस समय उसकी डेंसिटी जो होनी चाहिए 1.10 टू 1.25 होनी चाहिए बिफोर कॉन्क्रीटिंग। मीन्स आफ्टर फ्लशिंग जो है वो डेंसिटी हमको 1.10 टू 1.2 और 1.25 होनी चाहिए बिफोर कॉन्क्रीटिंग। इसको जो हम परफॉर्म करते हैं इस एपरेटस का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नाम के एपरेटस से हम इसको परफॉर्म करते हैं डेंसिटी। उसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है 33 टू 90 सेकेंड्स का विस्कोसिटी होना चाहिए। इसको परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मार्स कोन। तीसरा है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के लिए हमको पीएच पेपर चाहिए, पीएच स्ट्रिप पेपर चाहिए, जो कि हम बेंटोनाइट में डीप करते हैं और उससे हमको कलर का पता चल जाता है। जो उसका वैल्यू है वो 9.5 टू 12 के बीच में होना चाहिए। ये था। और दूसरा है सैंड कंटेंट। सैंड कंटेंट लेस देन 4% होना चाहिए बिफोर कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग से पहले लेस देन 4% सैंड कंटेंट रहना चाहिए बेंटोनाइट में, तब डेट इज़ परमिटेड फॉर कॉन्क्रीट। और एक मैं इसका रेशियो बता रहा हूँ, जैसे फ्रेशली बेंटोनाइट को हम कितना मिक्स करेंगे पानी में, तो 1 क्यूबिक मीटर वाटर में 50 टू 60 kg बेंटोनाइट हम मिक्स करते हैं स्लरी बनाने के लिए। तब स्लरी बन जाता है। स्लरी का जब हम डेंसिटी चेक करते हैं उसके बाद हम उसको एक्सकेवेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सकेवेशन में सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो काइंडली इस पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर लो, डेंसिटी को भी नोट कर लो, क्योंकि ये चीज़ आपको साइट में परफॉर्म करनी होती है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है डेंसिटी दिखाओ, विस्कोसिटी दिखाओ, कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं। तो काइंडली आप इसको नोट भी कर ले, ये बहुत हेल्पफुल होगा फ्रेशर्स के लिए भी और जो साइट में सुपरवाइजर्स इंजीनियर जो काम करते हैं उनके लिए भी। तो दूसरा एक और फ्लूइड है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए पॉलीमर। उसको हम पॉलीमर भी कहते हैं। एक दूसरा है पॉलीमर। इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर हाइड्रोफिलिक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर सच एज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, polyvinyl alcohol, carboxymethyl cellulose that produce a thick viscous slurry when mixed with water। ये जो पॉलीमर है इसका भी यूजेस वही है। इसका भी जो यूज़ है सॉइल स्टेबलाइजेशन ही करना है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग है। वो बेंटोनाइट को हमने देखा था, इट इज़ अ क्ले मटेरियल, लेकिन ये क्या है, ये पॉलीमर है जिसमें हाइड्रोफिलिक सुपर एब्जॉर्बेंट्स पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कार्बोक्सीमिथाइल अल्कोहल का प्रेजेंस है। दैट प्रोड्यूसेस ए थिक एंड विस्कस लेयर व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर। जब ये पानी के साथ मिक्स होता है तो एक विस्कस लेयर बना देता है, जिसको हम पॉलीमर स्लरी भी बोल सकते हैं, पॉलीमर स्लरी। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सॉइल स्टेबलाइजेशन। ये भी सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए काम में आता है। मीन्स इट आप डायरेक्टली इसको बोलते हैं कि फॉर सॉइल सपोर्ट, फॉर एक्सकवेशन को सपोर्ट करने के लिए, सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए जो फ्लूइड, जो लिक्विड यूज़ करते हैं, यह है पॉलीमर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने डिस्कस किया है। जो भी डिटेल्स मैंने डिस्कस किए काइंडली इसको नोट डाउन भी करो आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कुछ डाउट है तो पिछला वीडियोस भी आप देखिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी मदद करने का। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह के और भी वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बना के लेके आऊँगा, जो ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप उसको अपने साइट एक्टिविटीज़ के लिए, या कहीं पे कंस्ट्रक्शन में आप काम करते हैं, या किसी फॉर्म में काम करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद।